आज हम लोग का न्यू टॉपिक शुरू होने जा रहा है और ये हम लोग का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका टाइप के बारे में समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 टाइप के होते हैं। तो ये क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ये होते क्या हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो चलिए इसको हम लोग जो है डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पे क्या है, हम लोग का पार्ट्स है। तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग या फिर कोई भी खंड जिसको कहते हैं। और स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण, या इसको छोटे स्तर पे स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया भाषण या सेंटेंस या स्टेटमेंट का पार्ट्स, यानी उसके भाग। तो ये सेंटेंस के भाग किस तरह से होंगे? तो याद रखेंगे दुनिया में कोई भी सेंटेंस होगा या कोई भी स्टेटमेंट होगा या कोई भी भाषण होगा, उसके जो पार्ट्स होंगे, उसके पार्ट्स को अगर अलग अलग करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो ये 8 प्रकार हमें मिलेगा। 8 प्रकार क्या है? ये हम लोग का पार्ट्स जो है, हो सकता है कि हमें नाउन मिलेगा, हो सकता है हमें प्रोनाउन मिलेगा, हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकारों में से ही कोई एक प्रकार का पार्ट्स हमें मिलेगा और यही है हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखने जा रहे हैं तो उसके पार्ट्स को अगर टुकड़ा किया जाए, उसको खंडित किया जाए, तो यही 8 प्रकार हमें मिलने वाला है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और इस सेंटेंस का जो पार्ट्स है, इसका जो टुकड़ा है, इसका जो खंड है, इसको जब तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा है? देखिए, तो यहाँ पहला हम लोग का दिया हुआ है क्या? राम। और राम हम लोग का क्या है? तो राम हम लोग का क्या है? हम लोग का नाउन है। इसके बाद एंड हम लोग का क्या है? तो एंड हम लोग का कंजंक्शन है। इसके बाद हम लोग का श्याम क्या है? तो श्याम फिर से हम लोग क्या है? श्याम हम लोग का नाउन है। फिर से आर क्या है? तो आर हम लोग का वर्ब है। फिर से गोइंग क्या है? गोइंग भी हम लोग का क्या है? मेन वर्ब है। इस जगह पे हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग इस जगह पे मेन वर्ब है। तो जब हम लोग वर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इसके बाद टू क्या है? तो टू हम लोग का प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है? तो फिर से स्कूल हम लोग का नाउन है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हम लोग जो देखें, जितना पार्ट्स को हम लोग इसको खंडित किए तो सभी पार्ट्स जो है क्या क्या मिला इसमें? या फिर नाउन मिला, या फिर हम लोग को जो है वर्ब मिला, या फिर हम लोग का जो है प्रीपोजिशन मिला, या फिर हम लोग का कंजंक्शन मिला। उसी तरह से आगे और एक जो है सेंटेंस को लिखा गया है। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज गुड। तो इसको अगर तोड़ें तो राम यहाँ पे क्या है? तो राम हम लोग का है। इसमें राम क्या है? तो राम हम लोग का नाउन है। दिस इज नाउन हो गया। इसके बाद ईज क्या हम लोग का? तो ईज हम लोग का वर्ब है। और ये गुड क्या है? तो गुड याद रखेंगे ये हम लोग का एडजेक्टिव है। गुड क्या हम लोग का? एडजेक्टिव। गुड क्या हम लोग का? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी तीनों जो हम लोग देखें तो ये जो तीनों है हम लोग का, यही 8 प्रकारों में से 8 प्रकारों में से ही कोई एक प्रकार को दिखाता है। जैसे ये नाउन हो गया, यहाँ पे है, वर्ब हो गया, यहाँ पे है, एडजेक्टिव हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ भी जो सेंटेंस हम लोग लिखें उसके जो पार्ट्स हैं, यही 8 प्रकारों में से ही कोई एक पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो इसका पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स को देखें तो या फिर वो नाउन निकला, या फिर वो कहीं वर्ब निकला, या और हम लोग का एडजेक्टिव निकला। उसी तरह से और एक सेंटेंस हम लोग जो है लिख रहे हैं और इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है ही रन स्लोली। तो ही क्या है? तो यहाँ पे ही हम लोग का इस जगह पे प्रोनाउन है। ध्यान से देखिएगा, ही हम लोग क्या हो गया? प्रोनाउन है। रन्स क्या है? रन्स हम लोग का वर्ब है। और स्लोली क्या है? हम लोग का एडवर्ब है। तो हम लोग का प्रोनाउन भी आ गया, फिर हम लोग का एडजेक्टिव तो आ चुका है, फिर हम लोग का जो है एडवर्ब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे लगभग जितने यहाँ पे पार्ट्स हम लोग का लिखा हुआ है, कहने का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने यहाँ पे भाग हैं वो लगभग सभी आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 सेंटेंस को देख चुके हैं। अब आगे और एक सेंटेंस को देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, लास्ट ही डाइड, यानी ये हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हम लोग का है। पे ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो लास्ट वर्ड है ये हम लोग का क्या है, ये इंटरजेक्शन है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग वर्ड, यानी जब भी कोई हम लोग अचानक कोई घटना को सुनते हैं तो उस समय जो है मुंह से एक अचानक जो है एक वर्ड निकलता है ना, एक साउंड निकलता है। तो वैसे साउंड को जो है, वैसे वर्ड को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखा गया है ना। इसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं इसके अलावा, जैसे हुर्रे हो गए, है ना। इसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आज हम लोग जो है ये आठों प्रकारों में से अभी जो है हम लोग नाउन को देखने वाले हैं। सब को जो है एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने में सबको मज़ा आने वाला है ना। कोई बोरिंग जो है होंगे नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, है ना, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। नाउन की को समझने वाले हैं और नाउन का इंट्रोडक्शन और यूज ऑफ नाउन को देखने वाले हैं। तो नाउन किसको कहते हैं, तो नाउन का डिफिनेशन हर किसी को पता ही होगा, जहाँ तक हम गेस कर पा रहे हैं। तो इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन है, ऑल थिंग्स आर नाउन, अदरवाइज ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। या फिर जो नेमिंग वर्ड होते हैं या नेमिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम लोग का नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो आगे चलते हैं यूज ऑफ नाउन के बारे में। तो नाउन जो है जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, तो यहाँ से हम लोग को जो है समझना है अच्छे से, और यहीं से हम लोग को मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का नाउन जो होता है, पीछे हम लोग देखें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखें कि कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो आठों प्रकारों में से ही कोई एक प्रकार का होगा, है ना। तो आठों प्रकारों में से जो है नाउन का जगह कहाँ है, यूज ऑफ नाउन का मतलब जो है नाउन का अपना एक पार्टिकुलर जगह कहाँ पे होगा, यानी किस जगह पे नाउन को लिखा जाएगा। यानी वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या वर्ब बनेगा, एडवर्ब बनेगा, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, क्या बनेगा नाउन। तो याद रखेंगे नाउन जो है हमेशा इसको याद रखेंगे कि ये हम लोग का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन क्या बन सकता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का जो अपना फिक्स जगह है वो या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा कभी कभी ये कम्प्लीमेंट भी बन जाता है। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या फिर कभी कभी ये कम्प्लीमेंट भी बन जाता है। तो किस तरह से सब्जेक्ट बनता है, तो देखिएगा यहाँ पे एक सेंटेंस को ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज रीडिंग, तो यहाँ पे राम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है हम लोग का सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, हम लोग का नाउन है। तो देखिए नाउन जो है यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे जो लिखा हुआ है, आगे जो हम लोग का लिखा हुआ है, जैसे ही इज रनिंग लिखा हुआ है ना, तो अभी अभी बोले कि नाउन जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो यहाँ तो ये ही तो नाउन नहीं है ना, ये तो प्रोनाउन है। तो याद रखेंगे कि नाउन के बदले में ही तो प्रोनाउन को लिखा जाता है, नाउन के बदले में ही प्रोनाउन को लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है लिख सकते हैं, तो प्रोनाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और हम लोग का प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी हम लोग का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे नाउन और प्रोनाउन ही हम लोग का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो सब्जेक्ट के तौर पे दोनों को हम लोग देख लिए, नाउन और प्रोनाउन को। आगे हम लोग देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन इज ईटिंग अ मैंगो, तो ये जो मैंगो लिखा हुआ है यानी यहाँ पे, तो ये मैंगो क्या है, मैंगो हम लोग का नाउन है, और इस जगह पे मैंगो जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए सोहन हम लोग का फिर से नाउन है, देखिए इधर सब्जेक्ट का जो काम कर रहे हैं ये भी नाउन है, और यहाँ जो मैंगो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी इस वर्ब का, इस ट्रांसिटिव वर्ब इसको कहेंगे, इस ट्रांसिटिव वर्ब जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग नाउन को कर रहे हैं, तो नाउन पर फोकस होना चाहिए। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे हम लोग का सोहन जो है, सोहन क्या कर रहे हैं,
यहाँ हम लोग का ये भी नाउन का काम कर रहे हैं, और मैंगो भी हम लोग का नाउन का काम कर रहे हैं। यानी इस जगह पे नाउन हम लोग का सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है और इस जगह पे हम लोग का नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। उसी तरह से आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, और रीड्स अ बुक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है, और ये हम लोग का नाउन है। तो सब्जेक्ट की जगह पे या फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऊपर भी नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इस जगह पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का नाउन है। उस तरह से आगे जो नाउन होगा ये कम्प्लीमेंट के तौर पर भी लिखा जा सकता है। तो कम्प्लीमेंट के तौर पे किस तरह से नाउन काम करेगा, तो देखिए राम इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो है पूरा करने वाला। तो यहाँ पे राम इज अ डॉक्टर, तो राम है क्या, तो राम के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर लिखें राम है, यहीं तक अगर सेंटेंस अगर लिखें राम है, तो राम है तो क्या है, तो इसको पूरा करने में ये हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग का ए आर्टिकल है, लेकिन डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, और यही नाउन जो है इसको पूरा करने में, पूरा सेंटेंस का अर्थ प्रकट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। यानी इस जगह पे ये कम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो है ये हम लोग का क्या है, कम्प्लीमेंट है ना। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको कम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये हम लोग का देखिए राम हम लोग का इस जगह पे क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और डॉक्टर यहाँ पे कम्प्लीमेंट है, और ये भी हम लोग का नाउन ही है। तो इस तरह से देखिए कि नाउन का जो अपना यूज है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो आगे देखिए सी हम लोग का क्या प्रोनाउन है। तो हम लोग अभी अभी देखें कि सब्जेक्ट हम लोग का नाउन और प्रोनाउन ही सिर्फ बन सकता है। तो ये हम लोग का सी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में जो है लिखा गया है। इसके बाद सी इज अ नर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी इज यानी वह है तो क्या है, तो इसको पूरा कर रहे हैं। नर्स हम लोग का जो है इसको बताने में हमें हेल्प कर रहे हैं कि वह है क्या। तो ये हम लोग का एक पूरक जैसा काम कर रहे हैं, यानी एक कम्प्लीमेंट के जैसा काम कर रहे हैं। तो ए नर्स हम लोग का क्या है, दैट मीन्स नर्स जो है, नर्स हम लोग का नाउन है। इसका मतलब इस जगह पे नाउन जो है कम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स नाउन हम लोग का क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पर नाउन का जो टाइप होते हैं, तो ये नाउन का टाइप क्या क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, और अवेस्टिक नाउन होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। आगे बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग सिर्फ बने रहिए। तो यहाँ देखिएगा ये सिर्फ यहाँ पे देख लें और इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम लोग जो है इसका डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन दिया हुआ है, और इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है नाउन को अभी अभी देखें कि नाउन को जो लिखा जाता है सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ही इसको लिख सकते हैं, या कभी कभी इसको कम्प्लीमेंट बनाया जा सकता है। तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी लिखा हुआ है, और ऑनेस्टी हम लोग का इस जगह पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या ये नाउन है, हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, तो ये हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस में भी क्या है, हम लोग का जो सब्जेक्ट बना है ये सब्जेक्ट नाउन ही बना है, और ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब नाउन का एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को जो है और डिटेल में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का कौन सा नाउन है, ये हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये देखिए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। आगे देखिएगा राम इज गोइंग। तो यहाँ पे राम फिर से देखिए, राम जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, ये भी हम लोग का नाउन ही है। और कौन सा नाउन है राम, तो राम यहाँ पे कौन सा नाउन है, तो ये हम लोग का प्रॉपर नाउन है ना। राम यानी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए नाउन का जो अलग अलग टाइप है सब यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर ही काम कर रहे हैं। इसके आगे देखिएगा दी काव लिखा हुआ है, ये भी हम लोग का सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नाउन है, तो ये हम लोग का द काव जो है कॉमन नाउन है। उसी तरह से द काव इज ब्लैक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए द क्लास इज क्लोज्ड, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पे इसको लिखा गया। और द क्लास जो हम लोग का कौन सा नाउन है, ये हम लोग का कलेक्टिव नाउन है। तो हर एक जगह पे देख रहे हैं कि नाउन का जितने टाइप हैं सब जो है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ही बन सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है। आगे देखिएगा मिल्क इज वाइट, तो मिल्क जो है कौन सा नाउन है, तो मिल्क हम लोग का कौन सा नाउन है, ये फिर से हम लोग का मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन जो है हम लोग का नाउन का मतलब ही हो गया वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हर एक
पांचों प्रकार के जो नाउन होते हैं वो पांचों प्रकार का नाउन को यहाँ पे दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसके बाद हम लोग का कॉमन नाउन है, फिर हम लोग का कलेक्टिव नाउन है, फिर हम लोग का मटेरियल नाउन है। इसके आगे ध्यान से देखिएगा, इसके आगे जो दिया हुआ है आगे हम लोग का है रीमा हैज़ ऑनेस्टी। तो यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, रीमा हम लोग का देखिए ये भी नाउन है और ये भी सब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, और हैज़ ऑनेस्टी और ये भी हम लोग का सब्जेक्ट के तौर पे ये हम लोग का ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है। ऑनेस्टी हम लोग का ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग पीछे हम लोग डिस्कस किए कि नाउन जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा या फिर हम लोग का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है, या फिर कम्प्लीमेंट बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे रीमा हैज़ ऑनेस्टी, तो ये जो ऑनेस्टी वर्ड लिखा हुआ है ये ऑनेस्टी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नाउन है। और कौन सा नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन है, और रीमा हम लोग का प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखिएगा, गणेश बीट्स राम, तो गणेश यहाँ पे नाउन है और सब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, और बीट्स ये हम लोग का वर्ब है, और राम जो है फिर से नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है ना। तो ये सब्जेक्ट है और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा आगे ये हम लोग का लिखा हुआ अजय इज मिल्किंग द काव, तो अजय जो दिया हुआ है ये हम लोग का सब्जेक्ट है, और मिल्किंग द काव तो यहाँ पे हम लोग का द काव जो है, और ये हम लोग का द काव जो है फिर से हम लोग का नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, तो नाउन का टाइप को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हम लोग का कॉमन नाउन है, और इस सेंटेंस में ये राम जो ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है, तो इसमें अगर देखा जाए तो राम हम लोग का टाइप कौन सा है, तो ये हम लोग का जो है प्रॉपर नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट नाउन है। तो यहाँ पर हर एक नाउन जो है पहले हम लोग देखें अलग अलग टाइप का नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हम लोग इसको लिखें, और आगे जो हम लोग वही नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा जा रहा है। इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, नेहा इज़ टेकिंग द क्लास, तो नेहा जो है क्लास वो ले रही हैं, तो नेहा हम लोग का फिर से सब्जेक्ट है, और इधर से अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है, और टेकिंग द क्लास तो यहाँ क्लास को देखा जाए तो क्लास हम लोग का कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है। उसी तरह से सोनम जो है, सोनम हम लोग का फिर से हम लोग का सब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, और ये भी हम लोग का क्या है, नाउन है। और हम लोग का आगे जो है सोनम इज ड्रिंकिंग मिल्क, और ये जो मिल्क दिया हुआ है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, यानी इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पे मिल्क लिखा हुआ है, और ये नाउन का टाइप को देखा जाए तो ये हम लोग का कौन सा नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। तो अभी हम लोग देखें इतना सारा सेंटेंस में देखें तो नाउन हमेशा या फिर सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर कम्प्लीमेंट बन सकता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाउन चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखें। इसके आगे जो है हर एक टाइप का यानी एक एक करके हम लोग जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। यानी हर एक टाइप का जो नाउन है और एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज बस इतना ही, आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और सारा चीज़ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। Okay, thanks for watching this video.